समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। और बहनों और भाइयों, आज गुलामी का ढांचा ही नहीं हो घटा है। इनके जितने भी ऐसे शागिर्द थे जो बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए, किसी व्यापारी की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए, किसी दलित, किसी वंचित, किसी किसान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी, यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है। आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश के नाम से, आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी। और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आज ही के दिन। 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे के, ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को याद करिए। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में
सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि चीर गोवर्धन का विकास होने लग गया तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मभूमि लालापुर उनकी साधना स्थली है, लालापुर के विकास के लिए हमारी सरकार ने पर्यटन विकास की योजना के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब संत तुलसीदास जी जिन्होंने रामलीलाओं के माध्यम से मध्यकाल में विदेशी हुकूमत की चूल्हों को हिलाने का काम किया था, जब राजापुर का विकास कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। याद करिए, जब हमारी सरकार ने लखनऊ में बिजली पासी के किले को उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी जब हमारी सरकार ने महाराज सोहेल देव के विजय स्मारक को बहराइच के अंदर भव्य रूप देने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध की। जब हमारी सरकार ने 3 बटालियन, महिला बटालियन, पीएसी की 3 महिला बटालियन वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर, इन 3 वीरांगनाओं के नाम पर 3 महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब के नाम पर बने हुए कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलती है। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का काम। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है, सामाजिक न्याय के महापुरुषों का अपमान करती है। ये समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है, संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि के सुंदरीकरण कार्य का विरोध करती है। महर्षि वाल्मीकि के नामकरण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मर्सियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक। पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है, और 13 जनवरी से 26 फरवरी के 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है, 45 करोड़ से ज्यादा। एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं, उन 200 देशों की आबादी 45 से 40 करोड़ से कम ही है। हम उत्तर प्रदेशवासी, भारतवासी सौभाग्यशाली हैं
ऐसे ही नहीं हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश, या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।